नमस्कार दोस्तों, आज मकर संक्रांत की शुभकामनाओं के साथ आज रविवार और हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, क्योंकि पढ़ना हमें है और काम हमें ही करना है। आज का विषय है डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज की कि डायबिटीज आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि डायबिटीज किसी व्यक्ति को कैसे हुआ है, इसके संकेत क्या हैं, इसके जो आप कह सकते हैं सिम्टम क्या हैं डायबिटीज के, इस पे हम बात करेंगे। डायबिटीज कितने तरह के होते हैं इस पे हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आयु रतन के पास आखिर ऐसा क्या है जो आपको कहता है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा वो करता है, डायबिटीज ही क्यों ना हो। तो बात हम करेंगे आयु रत्ना, विश यू गुड हेल्थ, Dibacure. Dibacure is the product of Ayuratna for the diabetes. चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज बात कई तरह की होती है। अगर डायबिटीज की बात अगर होती है तो कोई बात रस की करता है, कोई इसके फैक्टर हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी करता है, बात ब्लड की करती है, बात हमारे शरीर की होती है, सिस्टम की होती है, इम्यूनिटी की होती है, एनर्जी की होती है, और बात होती है अंततः डायबिटीज को लेकर एक ऐसा मुद्दा जो कि कभी खत्म नहीं हुआ। आखिर डायबिटीज इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, क्या कारण है डायबिटीज इंडिया में इतनी तेजी से फैल रहा है। मैं बात अगर इंडिया की करूं, भारतवर्ष की करूं तो शायद ये कम होगा, पूरे वर्ल्ड की बात अगर मैं करूं तो फिर भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो भारतवर्ष में इसका अनुपात बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके लिए अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयु रतन है जहां तंदुरुस्ती है वहां हम बार बार ये कहते हैं विश यू गुड हेल्थ। जी हाँ, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और डायबिक्योर आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखता है, क्योंकि अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज जैसे ही नाम आता है हमारे जहन में एक तो ग्लूकोमीटर नजदीक आ जाता है कि ग्लूकोमीटर से हमेशा बार बार देखने की इच्छा होती है। हमारे खान पान की बात जहन में आती है और बात आती है इंसुलिन की। जिससे डायबिटीज हो जाता है उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, उसके खान पान में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं और उसे हमेशा मॉनिटर करने की जरूरत होती है, डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। एक और भी मिथक है जो ये कहता है कि अगर जिसे डायबिटीज हो गया उसे पूरी जिंदगी दवा खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आयु रतन कहता है कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो साथ लें आयु रतन का, और वो देता है आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ निदान। जी हाँ, बात आज हम डायबिटीज की करेंगे। इंडिया द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की बात अगर मैं करूं तो इंडिया डायबिटीज के मामले में कैपिटल होने जा रहा है। यानी भारतवर्ष में जो डायबिटीज की बढ़ती जो तादाद है, इसे देखते हुए WHO ने कहा है कि इंडिया डायबिटीज का कैपिटल होने जा रहा है पूरे संसार की बात अगर मैं करूं तो। इसके एक सर्वे रिपोर्ट की बात अगर मैं देखूं तो चलिए एक डायबिटीज पे एक कड़वा सच देखते हैं कि आखिर डायबिटीज क्यों इतना तेजी से हमारे यहां आ रहा है। बात 128% ग्रोथ रेट है डायबिटीज का बिटवीन 1990 2013 तक का ये एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि 128% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डायबिटीज महिलाओं में 1990 से 2013 के बीच 109% की बढ़ोतरी हुई थी, और मनुष्य में यानी मेल में ये 126% की बढ़ोतरी हुई 1990 से 2013। अगर बात हम अगर इस रेशियो की करें, 2013 तक अगर ये रेशियो बताया गया है तो ये 2021 है। अब इस अनुपात में अगर आप ये सोचिए कि डायबिटीज का अगर ये रेशियो अगर तेजी से बढ़ रहा है तो सचमुच ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि डायबिटीज के मामले में इंडिया कैपिटल होने जा रहा है। बात
एक हम स्टेटस की देखिए, एक सर्वे रिपोर्ट इसमें भी है। नंबर ऑफ द डेथ ड्यू टू डायबिटीज, लोगों के मरने की जो रफ्तार है डायबिटीज से, अगर ये एडल्ट में देखें 20 वर्ष से 79 वर्ष तक के आयु की 2019 तक का ये एक डेटा बताया गया है कि 20 से 29 उम्र वाले जो लोग हैं उसमें 1 लाख लोग लगभग डेथ कर रहे हैं। वुमेन और मेन के रेशियो में अगर बताएं तो ये डेथ का रेशियो और ये एज ग्रुप की बात अगर हम करें तो 70, यानी कि 20 उम्र। अगर आप 20 की उम्र को अगर डायबिटीज का उम्र अगर कहें तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। ये बहुत गंभीर विषय है कि इतनी कम उम्र में अगर डायबिटीज किसी को अगर होता है, 20 वर्ष 21 वर्ष की अगर बच्चों को अगर डायबिटीज अगर होनी शुरू हो जाए और डेथ रेट अगर ये बताता है कि 1 लाख का अगर आता है सालाना, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि डायबिटीज कितना खतरनाक है। हम इस पे शायद बहुत ज्यादा गहन चिंतन नहीं करते, या फिर इस पे हम बहुत ज्यादा सोचने की बात को अनदेखा करते हैं कि अच्छा ठीक है डायबिटीज है ना, देखा जाएगा, क्योंकि जिंदगी तो ऐसे कट ही रही है। डेथ रेट जो है ये हमें दिखाया कि 20 वर्ष से लेकर के और 79 ईयर्स तक के लोगों का डेथ रेट ये बता रहा 7.3 और 10.3 पीपल इन इंडिया हैव द प्री डायबिटिक। अगर डायबिटीज की बात अगर मैं करूं, ये आप देख रहे हैं 7.3% लोग डायबिटिक हैं, जबकि 10.3% प्री डायबिटिक है। अब प्री डायबिटिक और डायबिटिक की बात को थोड़ा सा देखें। डायबिटीज उनका जिनका के डायग्नोसिस हो गया, जिन्हें यह पता हो गया कि मैं मुझे डायबिटीज है, ऐसे लोग अब चिंतित हो जाते हैं, या तो इसका निदान ढूंढते हैं, खान पान की व्यवस्था करते हैं, रहन सहन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन 10.3% यानी कि 10.3% लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक के दायरे में आ चुके हैं। कारण कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा पूरी तरह से नहीं करते, या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। बात 10.3% की अगर है तो ये एक चिंताजनक विषय है। वाई डायबिटीज हाई इन इंडिया, अगर बात यह करें कि भारतवर्ष में डायबिटीज के अधिक होने का कारण क्या है, ओबेसिटी एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसका जो मुख्य कारण है ओबेसिटी, एक तो है मोटापा और दूसरा है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन की जो क्रिया है, वो थोड़ा सा अनहेल्दी है। अगर ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो गांव में जो लोग रहते हैं वो कम डायबिटिक के पेशेंट हैं। गांव के लोग बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहां की दिनचर्या जो है, वहां की जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, और शहर की जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, वो अलग है। ओबेसिटी की बात अगर करें तो शहर में आप देखेंगे छोटे बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण है रहन सहन। जी हाँ दोस्तों, रहन सहन। बात अगर रहन सहन की करें तो हमारे सोने का वक्त, हमारे जागने का वक्त, हमारे खाने का वक्त, हमारे खाने के प्रकार का वक्त, कि हम किस तरह के खाने का प्रयोग कर रहे हैं और खाने में क्या क्या ले रहे हैं, ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारे लाइफ स्टाइल पे असर डालती है, और जिसका कारण बनता है डायबिटीज जैसे रोग पे। और डायबिटीज का एक और जो बहुत बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, हाई इनटेक ऑफ फूड रिच इन शुगर, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर चीनी का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, स्मोकिंग की बात करते हैं, हाई इनटेक ऑफ द रिफाइंड एंड पैकेज फूड की बात करते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हमें डायबिटीज की तरफ ले जाने में सहायक सिद्ध होती हैं। बात स्ट्रेस, अगर मानसिक तनाव से अगर आप गुजर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप दावत दे रहे हैं डायबिटीज जैसे बीमारी को। अगर आप शुगर का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं बार बार और लगातार बहुत अधिक मात्रा में, तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। कार्ब्स, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें अगर खा रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत है कि आप कंट्रोल करें उस पे। डब्बा बंद खाना हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड जो खाने की चीज होती है, जिसे हम रिफाइंड फूड, पैकेज फूड बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इससे डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बात स्मोक आप करें या ना करें, लेकिन आप अगर आप इसके दायरे में हैं तो आप
डायबिटीज से अछूते नहीं रहेंगे। और रहन सहन की बात आप ये देख रहे हो, ओबेसिटी इज द मेजर कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डायबिटीज। तो डायबिटीज होने के जो कारण है, जो लक्षण है, अब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो चीजें हैं जिसपे कि हम देख रहे हैं कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, दैट इज द डायबिटीज। डायबिटीज क्योंकि जान से नहीं मारता लेकिन परेशान जरूर करता है, क्योंकि आपको बिल्कुल स्वस्थ रहने नहीं देता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, कई तरह की चीजें सामने आती हैं। अब बात हम करेंगे सिम्टम की कि इसके लक्षण क्या हैं। द सिम्टम ऑफ डायबिटीज, आइए देखें, सिम्टम है ऑलवेज थर्स्टी, हमेशा प्यास लगी रहती है। डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा प्यास सताती है। बात अगर करें ऑलवेज टायर्ड, हमेशा डायबिटीज का जो मरीज होता है वो हमेशा अपने आप को थका थका सा महसूस करता है, हमेशा उसे थकान घिरी रहती है, वो थका थका सा रहता है और मुरझाया सा रहता है। ब्लूरी विजन, आंख की जो रोशनी है वो ग्रेजुअली घटती चली जाती है, ब्लूरिंग विजन आना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, वुंड्स दैट वोंट हील, कहीं अगर घाव हो जाता है डायबिटीज के मरीज को तो वो हिलअप नहीं हो पाता, वो घाव जल्दी से भरता नहीं है। कभी कभी हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन आता है, झिनझिनी होती है, झुंझुनाहट सी होती है, हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ये इसका एक सिम्टम है। वेजाइनल इन्फेक्शन महिलाओं में होता है। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूख सताती है। एंड सिस्टमिक वेट ऑफ द लॉस, कई बार आप देखेंगे कि वेट में बढ़ोतरी हो रही है या फिर वेट डिक्रीज कर रहा है। ये सिम्टम है मुख्यतः डायबिटीज होने के संकेत हैं। यदि आपको कोई मरीज मिलता है या कोई व्यक्ति मिलता है और आपसे ये शेयर करता है कि साहब मुझे हमेशा प्यास लगती है, हमेशा मुझे भूख लगी रहती है, मुझे थकान रहती है, आंखों की जो रोशनी है वो भी थोड़ी सी धीमी पड़ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लाइफ पार्टनर खुश नहीं रहता, ये देखिए ये घाव हो गया, ये घाव सूख नहीं रहा है, कभी कभी मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, कई बार वेट लॉस होने की बात अगर करता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये सीधा साधा एक ऐसा संकेत है जो डायबिटीज होने का दावा करता है, यानी कि डायबिटीज होने के ये लक्षण है, ये सिम्टम है डायबिटीज के पहली सिम्टम। जी हाँ दोस्तों, बात अगर हम करेंगे द फैक्ट ऑफ अबाउट द डायबिटीज, 29 मिलियन पीपल हैव डायबिटिक, 29 मिलियन जो है जो लोग हैं वो डायबिटिक है, 86 मिलियन पीपल प्री डायबिटिक हैं और 8 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। बात 29% ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं जो इसका निदान ढूंढ रहे हैं, 86% ऐसे जो प्री डायबिटिक हैं जिन्हें यह पता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूं, मुझे डायबिटीज हो सकता है, मैं डायबिटीज के करीब पहुंच चुका हूं, बॉर्डर लाइन पे हूं। और 8% तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं या वो डायबिटिक हैं। डायबिटिक क्यों है? ये इसका कारण है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। शुगर की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, ब्लड ग्लूकोज इन योर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लेकिन यह भी कहीं मिथ्या नहीं है कि शरीर में अगर शुगर की मात्रा कम हो जाती है इससे हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है। कारण है कि हमारे शरीर में ये एनर्जी, ग्लूकोज है, ये एनर्जी का काम करता है। एनर्जी, अगर ग्लूकोज की मात्रा ना हो तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हम कामकाज नहीं कर पाएंगे, हम सुस्ती में अनुभव करेंगे। तो ऐसे में हमारे खाने में ग्लूकोज की मात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन नियत मात्रा होनी चाहिए, तभी जाकर के हम हेल्दी रह सकते हैं। यह है पेनक्रिया जो उत्तरदायी है इंसुलिन निकालने का, क्योंकि यही इंसुलिन, इससे निकला हुआ जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है या फिर कंट्रोल करता है। आपकी एक लंबी बात है। तो एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रिया की बात करें कि एनाटॉमी कहाँ स्थित है, ये देखेंगे, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है और ये है पेनक्रिया, ये अवस्थित है यहाँ पे।
और ये निकालता है इंसुलिन। इंसुलिन ये है बीटा सेल्स है जहां से इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नेचुरल इंसुलिन है और ये रेगुलर लेने वाली इंसुलिन है जिसे इंसुलिन दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है जिनका पेनक्रिया पूरी तरह से निरस्त हो गया है या काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है। ऐसे लोगों को इंसुलिन दी जाती है। ये इंसुलिन ही डिपेंड करता है आपको स्वस्थ रखने में, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का पेनक्रिया काम नहीं कर रहा है ऐसे में उसे एक्सटर्नली इंसुलिन दी जाती है ताकि उसका पेनक्रिया पूरी तरह से काम करे। आप शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी ग्लूकोज जा रहा है उसे हमारे शरीर तक, उस लेवल तक लेके जाए। इंसुलिन एक हार्मोन है, जैसे कि मैं बताया, ये बीटा सेल्स से निकलता है और इसका निकालने का काम जो है वो पेनक्रिया करता है। ये ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में जा रहा फूड के थ्रू इसको सेल्स में कन्वर्ट करता है और ये एनर्जी में एनर्जी लेवल में बना रहा है। ये पेनक्रिया की बात अगर मैं करूं तो ये है पेनक्रिया। पेनक्रिया के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल टू बी यूज फॉर द एनर्जी सेल तक पहुंचाता है। ये टाइप ऑफ डायबिटीज की बात है। अब हमारे शरीर में डायबिटीज कितने तरह की होती है? नंबर 1 टाइप 1, टाइप 2 और मिसलेनियस। तो चलिए मिसलेनियस में क्या है ये देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डायबिटीज? द मोस्ट कॉमन डायबिटीज आर टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ये बात है 10% ऐसे लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। टाइप 2 90% लोग हैं जो टाइप 2 के डायबिटीज से सफर करें। जेस्टेशनल होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें होता है फॉर द टाइम बीइंग। तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं अगर डायबिटीज को, टाइप 2 को, तो हम बच सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड। और बट टाइप 1 की बात अगर करेंगे तो ये ठीक नहीं होता है, इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये है 10%, 90% लोग, जो 10% ऐसे लोग हैं जिसे टाइप 1 डिजीज, टाइप 1 हो गया है डायबिटीज, और टाइप 2 डायबिटीज जो है 90% लोग सफर कर रहे हैं। तो अब ये डायबिटीज को मैनेज कैसे करेंगे? अब सवाल ये होता है कि अगर आपको डायबिटीज हो गया तो अब इसे मैनेज कैसे किया जाए। आइए देखें कि हाउ टू मैनेज डायबिटीज। तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ये हेल्प्स मैनेज टू द डायबिटीज। क्या करना है? आपको फूड पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। आपको मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी है, मेडिकेशन लेते रहना है और मॉनिटरिंग करनी है आपको कि ब्लड शुगर कब आपका घट रहा है, कब बढ़ रहा है। अपने चिकित्सक से परामर्श लेने की जरूरत होती है। तो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप अपने हेल्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चलें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो लोअर वेट, आप अपने वजन को कम कीजिए। अंडरगो हेल्थ चेकअप रेगुलरली, आप हमेशा हेल्थ चेकअप कराते रहें। रिड्यूस सॉल्ट कंजम्पशन, आप नमक की मात्रा शरीर में कम करें। अगर अधिक नमक खाते हैं तो आप इसे कम कर दें। रिड्यूस स्ट्रेस, आप स्ट्रेस की, जो मैंने बताया कि तनाव से आपको दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि तनाव अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो लगभग कई सारी बीमारियों को लेकर साथ साथ चलता है। अब बात है रिड्यूस ब्लड प्रेशर। आपका अगर ब्लड शुगर, आपका शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, उसे हमेशा देखने की जरूरत है। हमेशा फाइबर वाले खाने खाने की कोशिश करें आप। लिमिटेड शुगर इनटेक, आपको शुगर की मात्रा कम करनी है। अगर ये तमाम चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप डायबिटीज से कई हद तक मैनेज कर सकते हैं, उसे आप बचा सकते हैं। डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए और भी बेहतर उपाय है कि आप जम के एक्सरसाइज करें। जी हाँ, आप एक्सरसाइज यानी वर्कआउट अगर करते हैं, आपके शरीर से पसीना अगर अधिक बहता है, मेटाबॉलिक फंक्शन अगर आपका बढ़ जाता है तो डायबिटीज को प्रिवेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल करना खाएं और अपने डॉक्टर से, सॉरी ये टेक्निकल प्रॉब्लम था थोड़ा सा, फिर से हम शुरू करते हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो टाइप 2 के डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 80% यानी जो लोग टाइप 2 डायबिटीज की सफर कर रहे हैं उन्हें प्रिवेंशन की जरूरत है, उन्हें चाहिए निदान, और निदान के लिए आयु रत्ना हमेशा से तैयार है। आइए एक ब्लड शुगर की चार्ट मैं आपको दिखा दूं कि कितना ब्लड शुगर नॉर्मल में रहना चाहिए और कितना एक्सीड करता है तो उसे क्या कहते हैं। आइए देखते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है। ब्लड शुगर क्लासिफिकेशन बताया गया है नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक एंड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल।
खाली पेट कहते हैं ना, दो तरह के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, एक तो खाली पेट और दूसरा खाने के बाद। 70 से 100 मिलीग्राम अगर होता है तो आप ये समझ लें कि आप ठीक हैं, ये एक नॉर्मल रेंज है। 70 से 140 खाने के बाद अगर है तो आप नॉर्मल रेंज में सफर कर रहे हैं, यानी कि आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फास्टिंग में 101 से 125 के बीच में आ रहा है और खाने के बाद 141 से 200 के बीच आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपने डायबिटीज पे कदम रख दिया है। और पूरी तरह से डायबिटिक वो होता है जिसका 125 से ऊपर आता है फास्टिंग में और 200 से ऊपर रहता है खाने के बाद। ये एक नॉर्मल चार्ट है, पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी करता है, लेकिन एक नॉर्मल चार्ट मैंने आपको बताया कि नॉर्मल 70 से 100 ये फास्टिंग में है और 70 से 140 के बीच में ये है आपके खाने के बाद, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद की बात अगर मैं करूं तो। प्री डायबिटिक में आपको बताया, और डायबिटिक में तो ये जो कंडीशन है प्री डायबिटीज का और डायबिटीज का, ये दोनों कंडीशन में आपको जरूरत है प्रिवेंशन की। जी हाँ, डायबिटीज में प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज में अगर प्रिवेंशन अगर है तो आप अपने डायबिटीज से बच सकते हैं। ऐसे में आयुर्रत्न है, जहां तंदुरुस्ती है वहां हम हमेशा बात करते हैं आपके अच्छे हेल्थ की, क्योंकि आयुर्रत्न लेकर आया है डायबा केयर। जी हाँ, डायबा केयर, और ये डायबा केयर जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके डायबिटीज के लिए। ये है डायबा केयर सिरप इंग्रेडिएंट। इसके ये इंग्रेडिएंट है, नीम है, करेला है, जामुन है, गुड़मान है, मेथी है, मोरिंगा है एंड बनवा। ये आयुर्वेद के ये वो हर्ब्स हैं जो पूरी तरह से कारगर है आपको डायबिटीज से निजात दिलाने के लिए। अगर आप इसका सेवन लंबे समय तक करते हैं तो आपके शरीर में डायबिटीज पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगा। और डायबिटीज एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसे नियंत्रण में रख लिया तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। जरूरत है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं इस पर अधिक ध्यान देने की। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर पानी का सेवन करें, रेगुलर फूड जो लें उसमें फाइबर का होना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ आपके शरीर से पसीना जरूर आना चाहिए, इतना वर्कआउट करना चाहिए। डायबा केयर, आइए डायबा केयर के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लें। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब यह है डायबा केयर कैप्सूल इंग्रेडिएंट। अब सवाल यह है, यह है डायबा केयर का कैप्सूल, और ये कैप्सूल 60 कैप्सूल्स की ये का पैक आता है। इसके ये इंग्रेडिएंट है, बहुत ही अच्छे जो इंग्रेडिएंट हैं इसके, बहुत ही इंग्रेडिएंट पे हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे जिसमें इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इस पर बाद में बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि साहब आयुर्रत्न ने 2 चीजों का सेवन करने के लिए कहा है, एक तो डायबा केयर सिरप की बात और दूसरा कैप्सूल की बात। जी हाँ, बात यह है कि बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं जिसका अर्क ही निकाला जा सकता है, उसे मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे हम मॉलिक्यूल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसे सिरप बेस में लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो अच्छे हर्ब्स हैं जिसके अर्क निकाले जा सकते हैं उसे हम लोगों ने सिरप पे रखा है और बाकी को हमने कैप्सूल पे रखा है, यह फर्क है। तो इसलिए आप हमेशा दोनों चीजों का व्यवहार करें। आयुर्रत्न है जहां तंदुरुस्ती है वहां। यह है डायरेक्शन फॉर यूज की बात अगर हम करें तो 5 ml टू 10 ml 2 बार लेने की जरूरत है खाने के पहले। अगर कम उम्र में है तो 2.5 ml टू 5 ml लिया जा सकता है पानी के साथ। और उसी तरह से यह कैप्सूल, एक कैप्सूल 2 बार लेना है और खाने के पहले लेना है। यानी कि अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो अगर आपको आयुर्रत्न के बारे में पता है कि आयुर्रत्न ने एक ऐसा उत्पाद लाया है जिससे आप अपने डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कंट्रोल योर डायबिटीज फॉर लाइफ, आप अपने जीवन के लिए अगर सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपनाइए डायबा क्योर सिरप एंड डायबा क्योर कैप्सूल, ये आपको स्वस्थ रखता है। डायबिटीज, अब इस पे बहुत अधिक चिंता करने की बात नहीं है। कारण यह है कि अगर आप सचेत अगर हो गए, अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा सचेत कर लिया और आप में थोड़ी सी जागरूकता आ गई कि हमें ठीक रहना है, तो ये अब आपको परेशान नहीं कर सकता है। चलते चलते हम ये कहेंगे कि स्टॉप डायबिटीज। जहर तो
खामखा ही बदनाम है। नजर घुमाकर देख लो, इस दुनिया में शक्कर से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। जी हां दोस्तों, शक्कर से आप दूर रहें। शक्कर से जितनी दूर रहेंगे आप उतने स्वस्थ अपने आप को रख सकेंगे। शक्कर से आप दूरी बनाए रखें, डायबिटीज से आप दूर रहेंगे। और फिर भी अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद देता है आपको पूरी तरह से स्वस्थ लाभ कराता है। डायबिटीज से छुटकारा दिलाने के लिए आप लेकर आया है डायबाक्योर एंड डायबाक्योर कैप्सूल। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रविवार।